कि वो बौना जादू से बेला को मेंढक बनाने के लिए अपनी दाढ़ी सहलाने लगता है, पर बेला मेंढक नहीं बनती। ये देखकर बौना चौंक जाता है। तो बेला उससे कहती है, ये खास किस्म की गुलाब की झाड़ियां हैं, कोई बुरी नियत वाला जादू इसको पार नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारा जादू झाड़ी के इस पार काम नहीं करेगा। इस बात से बौना बौखला जाता है और बेला से कहता है, मुझे हर हाल में वो गुफा चाहिए, मैं वापस आऊंगा और इन झाड़ियों को काटकर गुफा पर कब्जा कर लूंगा। ये कहकर बौना धन का थैला उठाकर वहाँ से चला जाता है। रात के वक्त जंगल में एक जगह भालू बने राजकुमार को दिखाया जाता है। वो बहुत दुखी होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो क्या करे। वहीं जंगल में एक पेड़ के पास बैठकर जूलिया अपनी बहन से कहती है कि राजकुमार ने यहाँ आकर मुझसे मिलने का वादा किया था, पर वो आया क्यों नहीं। रोजी कहती है, लगता है तुम्हें उससे प्यार हो गया है, इसलिए तुम उससे मिलने के लिए बेचैन हो रही हो। सुबह होने पर जब दोनों बहनें बाजार से इत्र बेचकर लौट रही होती हैं, तो उन्हें जंगल में एक जगह दुष्ट बौने की चीखने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर ये दोनों बहनें उस बौने के पास जाती हैं। बौने की लंबी दाढ़ी एक पेड़ की जड़ में फंस गई होती है, जिसे वो चाह कर भी नहीं निकाल पा रहा होता है, इसलिए वो उन दोनों से उसकी मदद करने को कहता है। जूलिया और रोजी उसकी बुरी नियत से अनजान होती हैं, इसलिए रोजी उसकी मदद करने के लिए जाने लगती है। तो जूलिया उससे कहती है, माँ ने बताया था ना कि बौने दुष्ट होते हैं, इसलिए उनसे सावधान रहना चाहिए। रोजी कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये किसी को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो अब दोनों बहनें पेड़ की जड़ में फंसी उसकी दाढ़ी खींचकर निकालने लगती हैं, पर जब दाढ़ी नहीं निकलती तो रोजी एक कुल्हाड़ी से उसकी लंबी दाढ़ी का जड़ में फंसा हुआ हिस्सा काट देती है। इससे बौने की दाढ़ी तो निकल जाती है, पर थोड़ी दाढ़ी कट जाने की वजह से बौना उन पर भड़क जाता है और दोनों बहनों को बुरा भला कहने लगता है। फिर वो धन का थैला उठाकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। बौने का ऐसा व्यवहार देखकर जूलिया रोजी से कहती है, हमें धन्यवाद देने की बजाय ये हम पर भड़क रहा है। इसके बाद ये दोनों अपने घर पर आती हैं और अपनी माँ से कहती हैं कि आज हमें एक बौना मिला था। बेला पूछती है, उसने तुम दोनों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? दोनों बहनें कहती हैं, नहीं। घर के अंदर जाने पर जूलिया अपनी माँ से कहती है कि आज राजकुमार ने मेरे साथ डांस किया और उन्होंने यहाँ आकर मुझसे मिलने का वादा भी किया है। ये सुनकर उसकी माँ कहती है, वो राजकुमार है बेटी, इसलिए उससे ज्यादा उम्मीदें मत रखो। अगले सीन में दुष्ट बौने को धन छुपाने के लिए जंगल में एक जगह गड्ढा खोदते हुए दिखाया जाता है। इस दौरान उसके दिमाग में आता है कि भालू बनकर जंगल में घूम रहा राजकुमार उसके लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उसको रास्ते से हटाने के लिए बौना एक और चाल चलता है। वो अपनी लंबी दाढ़ी सहलाकर जादू से इस बार एक दूसरे व्यापारी का रूप रख लेता है। उधर राजमहल में राजा का मंत्री राजा से बताता है कि हमने जंगल में बहुत तलाश की, पर हमें राजकुमार कहीं नहीं मिले, वहाँ से सिर्फ उनकी ये तलवार मिली है। इसी बीच व्यापारी का रूप बदलकर दुष्ट बौना वहाँ आता है और राजा से कहता है, मैं आपके लिए एक जरूरी खबर लाया हूँ। राजा पूछते हैं, तुम कौन हो और कैसी खबर लाए हो? बौना कहता है, मैं दूर देश से आया हुआ एक व्यापारी हूँ। कुछ दिन पहले मैंने यहाँ के जंगल में धन का थैला उठाए हुए एक बौने को देखा, जादू से वो एक बड़े भालू में बदल गया। ये सुनकर राजा उससे पूछते हैं कि क्या राजकुमार भी वहाँ थे? बौना कहता है, महाराज, भालू बने उसी बौने ने राजकुमार को कहीं छिपा रखा है। अगर आप उस भालू को मार डालें तो उसका जादू खत्म हो जाएगा और आपका बेटा आजाद हो जाएगा। अपने बेटे के न मिलने से दुखी राजा फिर से दुष्ट बौने के झांसे में आ जाता है और अपने मंत्री से कहता है, राज्य के सभी शिकारियों को उस भालू को मारने के काम पर लगा दो, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी अपना बेटा वापस चाहिए। राजा के आदेश पर मंत्री राज्य के कुछ चुनिंदा शिकारियों को इकट्ठा करता है और उनके साथ जंगल में भालू के शिकार के लिए निकल पड़ता है। इन लोगों में से किसी को यह नहीं पता होता कि भालू ही राजकुमार पॉल है। अगले सीन में अपने असली रूप में आ चुके बौने को दिखाया जाता है। वो एक कैंची लेकर बेला के घर के सामने की गुलाब की झाड़ियां काटने जाता है, पर उससे झाड़ियां नहीं कट रही होती हैं। इसी बीच बेला उसे देख लेती है और वहाँ से भाग जाने को कहती है। तो बौना उससे कहता है, मैं वापस आऊंगा और गुफा पर किसी न किसी तरह से कब्जा जरूर करूंगा। फिर वो धन का थैला टांगकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जब वो एक जगह पानी पी रहा होता है, तभी उसकी लंबी दाढ़ी पानी के अंदर किसी पत्थर में फंस जाती है और वो चीखने लगता है। उसकी आवाज सुनकर वहाँ से गुजर रही दोनों बहनें फिर से उसके पास जाती हैं। बौना उनसे कहता है कि क्या तुम लोग मेरी मदद करोगी या बस खड़ी होकर देखती रहोगी? दोनों बहनें नेक दिल होती हैं, इसलिए बौने की मदद करते हुए वो उसकी दाढ़ी चट्टान से छुड़ाने की कोशिश करने लगती हैं। पर जब बौने की लंबी दाढ़ी नहीं छूटती तो बेला कैंची से उसे फिर से थोड़ा सा काट देती है, जिससे बौने की दाढ़ी छूट जाती है। पर इस बार भी दाढ़ी कटने की वजह से वो उन दोनों पर भड़क जाता है और थैला उठाकर वहाँ से चला जाता है। राजकुमार से ना मिलने की वजह से जूलिया काफी दुखी होती है। वो रोजी से कहती है, शायद राजकुमार मुझे भूल गया है। रोजी कहती है, भरोसा रखो, हो सकता है वो किसी काम में व्यस्त हो। इसी बीच उन्हें भालू बना राजकुमार दिखता है। रोजी जूलिया से कहती है, इस जंगल में भालू पहली बार दिख रहा है, लेकिन ये बेहद शांत और घबराया हुआ दिखता है। दोनों बातें ही कर रही होती हैं कि तभी राजा का मंत्री शिकारियों और सैनिकों के साथ वहाँ आता है। उन्हें देखकर भालू छिपकर वहाँ से चला जाता है। दोनों बहनें मंत्री से पूछती हैं कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? तो मंत्री कहता है, हमें राजा का आदेश मिला है जंगल के एक बड़े भालू का शिकार करने के लिए। अगले सीन में फिर से बौने को दिखाया जाता है। इस बार उसकी दाढ़ी एक बड़े पत्थर के नीचे फंस जाती
जाती है और वो पूरी ताकत लगाने के बाद भी अपनी दाढ़ी निकालने में सफल नहीं होता। उसी रास्ते से अपने घर की तरफ लौट रही दोनों बहनें जब उसको इस हाल में देखती हैं तो उसके पास जाकर उससे कहती हैं, तुम अपनी पूरी दाढ़ी काट क्यों नहीं देते? बौना कहता है, दोबारा ऐसी बातें बोलना भी मत, अगर मदद कर सकती हो तो करो, नहीं तो जाओ। तो रोजी इस बार भी उसकी फंसी हुई दाढ़ी काट देती है। इससे बौना फिर से आजाद तो हो जाता है, पर अब तक उसकी दाढ़ी पहले के मुकाबले छोटी हो चुकी होती है। इसलिए उन दोनों पर भड़कते हुए कहता है, तुम दोनों मेरे खास दाढ़ी को बर्बाद कर रही हो, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद दोनों बहनें जंगल में भालू को पकड़ने के लिए लगाए गए सारे लोहे के जाल उठाकर अपने घर में ले आती हैं और अपनी माँ से कहती हैं कि हम निर्दोष भालू को मरने नहीं देंगे। तो उसकी माँ कहती है, तुम लोगों ने अच्छा काम किया। अब वो दोनों अपनी माँ से बताती हैं कि आज वो बौना हमें फिर से मिला था, जब हमने उसकी दाढ़ी काटी तो वो हम पर भड़क गया। बेला कहती है, दाढ़ी काटने पर वो इसलिए नाराज हुआ क्योंकि जादू करने के लिए बौने अपनी दाढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। दाढ़ी जितनी लंबी होगी उनका जादू उतने अच्छे से काम करेगा, और अगर उनकी दाढ़ी ना रह जाए तो उनका जादू ठीक से काम नहीं करेगा। लेकिन उस बौने का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आज के बाद तुम लोगों को घर से दूर जाने की इजाजत नहीं है। अब से मैं ही बाजार में इत्र और तेल बेचने जाऊंगी। ये सुनकर दोनों बहनें कहती हैं, ये सही नहीं है माँ। तो बेला कहती है, तुम दोनों की सुरक्षा के लिए यही सही है। रात होने पर मंत्री और शिकारी राजा से बताते हैं कि हमने भालू के लिए जाल लगा दिया है, पर वो अभी भी पकड़ में नहीं आया है। इस बात पर राजा बहुत नाराज होता है और कहता है कि अगर जल्दी ही तुमने उसे नहीं मारा तो मैं तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दूंगा। राजा का सख्त आदेश होने की वजह से मंत्री शिकारियों के साथ जंगल का चप्पा चप्पा छानने लगता है और आखिरकार जब एक जगह उन्हें भालू मिलता है तो वो उसे मारने के लिए दौड़ा लेते हैं। बेचारा भालू बना राजकुमार शिकारियों की तीरों से बचने की कोशिश कर रहा होता है और शिकारी उसे हर हाल में मारना चाहते हैं। आखिरकार भालू वहाँ से भागकर पहाड़ी के बीच में छिप जाता है, पर वहाँ उसका पैर शिकारियों द्वारा लगाए हुए लोहे के एक पिंजरे में फंस जाता है, जिससे वो बेचारा कराहने लगता है। गनीमत ये होती है कि वहाँ छुपने की वजह से सिपाही उसे नहीं देख पाते। शाम को दर्द से कराहता वो भालू मदद के लिए बेला के घर पर आता है और वहीं गिर जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर बेला और उसकी बेटियां उसे अपने घर के अंदर ले जाती हैं और चिमटे से उसके पैरों में फंसा लोहे का जाल निकाल देती हैं। नुकीले जाल के कसने की वजह से भालू के पैरों में काफी खून निकल चुका होता है। इसी बीच भालू को ढूंढते ढूंढते मंत्री और शिकारी बेला के घर तक आ जाते हैं। उनकी आवाज सुनकर बेला कहती है, हमें भालू को कहीं छिपाना होगा, नहीं तो ये लोग भालू को मार देंगे। थोड़ी देर बाद मंत्री के दरवाजा खटखटाने पर बेला दरवाजा खोल देती है। मंत्री कहता है, एक बौना जादूगर भालू बनकर घूम रहा है, राजा के आदेश पर हम उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। बेला कहती है, यहाँ कोई भालू नहीं आया है। तो मंत्री कहता है, भालू के खून के निशान तुम्हारे दरवाजे तक आ रहे हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। मंत्री का शक दूर करने के लिए बेला उसे अपने घर की तलाशी लेने की इजाजत दे देती है। तो अब मंत्री मसाल लेकर उसके घर के अंदर इधर उधर देखता है, पर जब उसे भालू नहीं मिलता तो वो बेला से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जूलिया और रोजी छज्जे पर छिपे हुए भालू को नीचे उतारकर उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करती हैं। जूलिया भालू का ख्याल रख रही होती है, पर वो राजकुमार की याद में दुखी होती है। भालू अब घर से बाहर आ जाता है। रोजी जूलिया से कहती है कि अब ये पहले से बेहतर लग रहा है, तो अब भालू जूलिया के साथ खेलने लगता है। वहीं पास की पहाड़ी से एक दूरबीन के जरिए बौना ये सब देख लेता है। इसी बीच बेला जूलिया से कहती है, अब भालू को वापस जाने दो। तो भालू वहाँ से बाहर चला जाता है। इसके बाद बेला अपनी दोनों बेटियों से घर पर रुकने को कहकर खुद इत्र बेचने के लिए बाजार चली जाती है। उसको वहाँ से जाते देखकर बौना दाढ़ी सहलाकर फिर से अपना रूप बदल लेता है। फिर वो पहाड़ी के पास बैठकर राजकुमार के बारे में बातें कर रही दोनों बहनों के पास जाता है और उनसे कहता है, मैं बहुत दूर से आया हुआ एक संत हूँ, मुझे रास्ते में राजकुमार पॉल मिले थे, वो जूलिया को बहुत याद कर रहे थे। तो जूलिया पूछती है कि कहाँ है वो? बौना कहता है, मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें पहले खुद को आजाद करना होगा। जूलिया पूछती है कि वो कैसे? तो वो बौना दोनों बहनों के साथ उनके घर के सामने लगी गुलाब की झाड़ी के पास जाता है और कहता है कि इन्हें काट दो। जूलिया अपनी बहन से कहती है, इसे हमारे पिता ने हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए यहाँ लगाया था, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो जादूगर उनसे झूठ बोलता है कि इस पर एक ऐसा जादू है जिससे तुम दोनों कभी मां नहीं बन सकती, इसलिए इसे काट दो। दोनों बहनें काफी दुविधा में होती हैं। इसी बीच वहीं से थोड़ी दूरी पर खड़ा भालू गर्दन हिलाकर जूलिया को जादूगर की बात न मानने का इशारा करता है। उसका इशारा समझकर जूलिया रोजी को गुलाब की झाड़ काटने से रोक देती है। इससे नाराज होकर बौना अपने असली रूप में आकर रोजी से कुल्हाड़ी छीन लेता है और झाड़ियों के अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करने लगता है, पर सुरक्षा वाले गुलाब की झाड़ियां उसे राख में बदल देती हैं। उसके मरते ही उसका जादू भी खत्म हो जाता है और दोनों बहनों की आंखों के सामने ही भालू फिर से राजकुमार बन जाता है। जूलिया और राजकुमार एक दूसरे से दोबारा मिलकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। अब तक बेला भी वहाँ आ जाती है। फिर घर के अंदर जाकर बेला अपनी दोनों बेटियों से कहती है कि मैंने कभी तुम लोगों को ये सच नहीं बताया कि युद्ध में जाने के बाद एक पत्र आया था जिसमें लिखा था कि तुम्हारे पिता शहीद हो गए हैं। ये सुनकर रोजी और जूलिया कहती हैं कि आपने ये इसलिए किया ताकि हमें दुख ना पहुंचे। उसकी माँ कहती है, हाँ। अगले सीन में बाकी बौनों को दिखाया जाता है जो एक बर्तन के पानी में जादू से बेला के घर पर घटने वाली सारी घटनाएं देख रहे होते हैं। उनमें से एक बौना कहता है, हमारे सरदार ने गलती कर दी, पर हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। उधर महल में राजकुमार और जूलिया की शादी
शादी हो जाती है। वहीं पर एक दूसरा राजकुमार भी आया हुआ होता है। रोजी को वो पसंद आ जाता है तो रोजी अपने परिवार से आज्ञा लेकर उस राजकुमार के साथ घर बसा लेती है। इस तरह ये फैंटेसी स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।